नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय उपराज्यपाल द्वारा प्रस्तावित स्कूबा डाइविंग विश्व रिकॉर्ड के संबंध में बैठक की अध्यक्षता। वार्ड संख्या 13 के पार्षद बने पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के नए अध्यक्ष। और राशन कार्ड लाभार्थियों से ई-केवाईसी अपडेट कराने की अपील। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। हिंद महासागर क्षेत्र में द्वीपों को एक प्रीमियम गोताखोरी और पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के प्रयास हो रहे हैं। इसके लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने द्वीप समूह में गोताखोरों द्वारा प्रस्तावित स्कूबा डाइविंग विश्व रिकॉर्ड बनाने के तौर तरीकों की समीक्षा के लिए कल राजनिवास में दूसरी समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। माननीय उपराज्यपाल ने हितधारकों को संबोधित करते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कार्यक्रम के आयोजन पर हितधारकों द्वारा दिखाए गए उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर महीने में कार्यक्रम के आयोजन के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। माननीय उपराज्यपाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयत्न इस प्रयास की सफलता में सहायक होंगे। द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र ने अपने संबोधन में कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्कूबा डाइविंग वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम के लिए 2 उप समितियां गठित की गई हैं। बैठक में प्रशासन के आला अधिकारी, हितधारक और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। कल विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाएगा। इस दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि इस वर्ष का विषय पशु चिकित्सक अत्यावश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है रखा गया है, जो समग्र स्वास्थ्य विकास में पशु चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रमाणित करता है। माननीय उपराज्यपाल ने कहा कि पशु चिकित्सक बीमार अथवा घायल पशुओं की देखभाल का चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं। पशु चिकित्सक स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पशुओं, मनुष्यों और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा तथा प्रगति के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। माननीय उपराज्यपाल ने सभी लोगों से कहा है कि हम सब मानव तथा पशुओं दोनों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं सुधार में हमारे पशु चिकित्सकों के बहुमूल्य योगदान को पहचानें और उन्हें उपयुक्त सम्मान दें। वार्ड संख्या 13 के पार्षद सुदीप राय शर्मा पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के सम्मेलन हॉल में कल दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा की अध्यक्षता में चुनाव हुआ, जिसमें वार्ड संख्या 13 के पार्षद सुदीप राय शर्मा को तीसरे वर्ष के कार्यकाल के लिए पीबीएमसी के नए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया। आज नए अध्यक्ष ने अपना कार्यभार संभाला। परिषद के सभागार में उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने आज से शुरू हो रहे तीसरे वर्ष के कार्यकाल के लिए नए अध्यक्ष सुदीप राय शर्मा को पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर परिषद के पार्षद, अधिकारी और आमंत्रित लोग उपस्थित थे। I, Sudeep Rai Sharma, having been elected as the chairperson of Port Blair Municipal Council, do swear in the name of God that I will bear the truth, faith and allegiance to the Constitution of India as by the law established, and that I will uphold the sovereignty of India, and that I will faithfully discharge the duties of my office to the best of my ability, knowledge, judgment, without fear or favor or ill will. अध्यक्ष का पद संभालने के बाद श्री सुदीप राय शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। आप लोगों को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा कार्यकाल जब तक है, मैं सही दिल से आप लोगों का सेवा में लगा रहूंगा। जो सही काम है मैं वो करूंगा। मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं
और साथ ही साथ ये अनुरोध भी करता हूं कि आप लोग सच्चे दिल से हमारा साथ दीजिए। मुझसे जो भी बन पड़े मैं आप लोगों के लिए करूंगा। और एक इंसान होने के नाते अगर मुझसे कुछ नाइंसाफी हो या मुझसे कुछ गलती हो तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूं, बिना संकोच का, बिना दिल में मन में कुछ रखे आप मुझे बताइए। अगर हमारा वो गलती है तो मैं जरूर उसमें सुधार करूंगा। और ये विश्वास रखिए, गलत काम हम लोग नहीं करेंगे, जो सही है वही करेंगे, जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग हम लोगों को चाहिए। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एक बार फिर छूटे हुए राशन कार्ड लाभार्थियों से 15 मई से पहले ई-केवाईसी को अपडेट करने का अनुरोध किया है। विभाग ने कहा है कि अब भी ऐसे कई लाभार्थी हैं जिन्होंने अभी तक अपनी उचित मूल्य की दुकानों या नागरिक आपूर्ति विभाग अथवा आपूर्ति इकाइयों से संपर्क नहीं किया है। उनके ई-केवाईसी को अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है। विभाग ने एक बार फिर अनुरोध किया है कि राशन कार्ड में सूचीबद्ध सभी सदस्यों का ई-केवाईसी करने के लिए वे अपने आधार नंबर के साथ अपने किसी भी निकटतम उचित मूल्य की दुकान से संपर्क करें। इसके लिए लाभार्थी विभाग के कमरा नंबर 20 या फिर संबंधित आपूर्ति इकाइयों से भी संपर्क कर सकते हैं। छूटे हुए लाभार्थियों की सूची उनके संबंधित उचित मूल्य की दुकानों में जानकारी के लिए उपलब्ध करा दी गई है। इस संबंध में नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों विभाग के उप निदेशक राजेश कुमार ने दूरदर्शन के माध्यम से राशन कार्ड लाभार्थियों से अपील की है। 80 करोड़ जो बेनिफिशियरीज है पीडीएस के लाभार्थी है, उनको मुफ्त 5 किलो फूड ग्रेन्स है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है हर महीने। तो इस अंतर्गत सुनिश्चित करना जरूरी है कि क्या जो इतना सब्सिडाइज जो फूड ग्रेन्स है सही हाथों में जा रहे, सही जो गरीब है उनको मिल रहा है। इसको सुनिश्चित करने के लिए एक ई-केवाईसी का अभियान चालू किया गया, जिसमें जो भी पीडीएस बेनिफिशियरीज है वो एक बार कोई भी राशन दुकान में या सिविल सप्लाईज के कोई भी यूनिट में जाकर अपना ई-केवाईसी कराइए। इसके लिए आपको आधार कार्ड लेके जाना अनिवार्य है। बस आधार कार्ड बस है, आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, उसका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, फिर आपको दोबारा करने का जरूरत नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं हर उस वासियों से कि आप कृपया करके जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी कर लीजिएगा, नहीं तो आने वाले फ्यूचर में आपका जो राशन जो है ब्लॉक हो सकता है। इसको अवॉइड कीजिए और आप आज ही जाके अपना ई-केवाईसी करवाइए। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा कल डॉलीगंज के राजकीय औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान के रेड रिबन क्लब के युवाओं के लिए अभिविन्यास और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। HIV एड्स की रोकथाम और नियंत्रण पर हुए इस कार्यक्रम में 150 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य वेंकटेश CH उपस्थित थे। उन्होंने संस्थान के युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए उनसे HIV एड्स पर ज्ञान प्राप्त करने और रेड रिबन क्लब की गतिविधियों में भाग लेने को कहा। कार्यक्रम में एड्स नियंत्रण सोसाइटी की उप निदेशक डॉक्टर जहानारा यास्मीन और सहायक निदेशक कौशिक कुमार हलदार ने युवाओं को क्लब के मकसदों और STI HIV एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण में उसकी भूमिका और जिम्मेदारियों की जानकारी दी। संस्थान में पहले वर्ष के छात्र छात्राओं ने रेड रिबन क्लब में अपने नाम दर्ज कराए।
दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर सोमवार 29 अप्रैल को डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। इस कार्यक्रम में गर्मियों में सामान्य त्वचा की समस्याएं विषय पर चर्चा करने और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए एनिम्स में त्वचा एवं लैप्रोलॉजी विभाग के प्रभारी अध्यक्ष तथा त्वचा विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिनव कुमार शर्मा हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03192244745 और 217213 पर डायल कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण 29 अप्रैल को शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच होगा। किसी भी व्यक्ति को मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित कोई भी समस्या हो तो वह उपायुक्त कार्यालय के तहत काम करने वाले दक्षिण अंडमान में नशे के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र से संपर्क कर सकता है। ओपीडी समय के दौरान व्यक्तिगत रूप से आ सकते हैं या टेलीफोन नंबर 9933274899 पर संपर्क कर सकते हैं। परियोजना समन्वयक सह परामर्शदाता रोहित पारोई से फोन नंबर 7063902427 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उपचार के लिए प्रवेश सुविधाएं भी उपलब्ध हैं जो निःशुल्क हैं। पोर्ट ब्लेयर के प्रातापुर स्थित महावीर नगर में हनुमान मूर्ति उद्घाटन समारोह के पूजा कार्यक्रम का कल समापन हुआ। यह समारोह 23 से 25 अप्रैल तक आयोजित हुआ। इसमें चिन्मय मिशन के स्वामी शुद्धानंद सरस्वती मुख्य अतिथि थे। पूजा कार्यक्रम में श्रद्धालु उपस्थित हुए और भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की। स्वस्तिरस्तु नः निर्माणदेभ्यः ऊर्ध्वं दिगातु भेषजम् शं नः अस्तु त्रिपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति। नमो ऋचाय ब्राह्मणे ऋजं ध्यानं देव अग्नेदय प्रभति यस्य वैदं ब्राह्मणो चन्दनं श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री रावయ్య హనుమా జయ హనుమా ఊరేలి చూపించు మహిమా తోడు నీవయ్య హనుమా మా హనుమా అగోరు ఘోరంత వినుమా వాయుపుత్ర హనుమా మా బాలవయ్య హనుమా రామభక్త హనుమా మా లక్ష్మీ దేవి మా మమ్ము ఆదుకోరావయ్య ఆంజనేయ అపదగాయ చూపించరా। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय युवा बहादुरों को उचित मान्यता देने के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेगा। ये पुरस्कार हर साल जनवरी में आयोजित होने वाले एक विशेष समारोह या कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में प्रदान किए जाते हैं। 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन केवल इस उद्देश्य के लिए डिजाइन किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। पोर्ट ब्लेयर में भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल प्रशिक्षण केंद्र से कहा गया है कि योग्य उम्मीदवार जिन्होंने बहादुरी, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला एवं संस्कृति तथा नवाचार के किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है को मनोनीत किया जा सकता है। मार्शल आर्ट कूडो एसोसिएशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार द्वारा छोलदारी में कूडो राज्य प्रशिक्षण सेमिनार कैंप और राज्य चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। आज शुरू हुआ यह चैंपियनशिप 29 अप्रैल तक चलेगा।
और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV कमोटा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 5:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दिन में 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से रवाना होगा और इसकी वापसी अगले दिन उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और यह जलयान कल दिन में 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा। स्वराज द्वीप से यह जलयान कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर के लिए छूटेगा। MV रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और कल दिन में 2 बजे यह जलयान स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा। शहीद द्वीप से इसकी पोर्ट ब्लेयर वापसी कल शाम 3:30 बजे होगी। MV छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल द्वारा प्रस्तावित स्कूबा डाइविंग विश्व रिकॉर्ड के संबंध में बैठक की अध्यक्षता। वार्ड संख्या 13 के पार्षद बने पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के नए अध्यक्ष और राशन कार्ड लाभार्थियों से eKYC अपडेट कराने की अपील। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।